Hello everyone, my name is Arun and I am a teacher by profession। तो सबसे पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपनी। पिछले 7-8 सालों से मैं टीचिंग करवा रहा हूँ। तो टीचिंग ही मेरा प्रोफेशन है अभी। तो मैं स्कूल्स में पढ़ा चुका हूँ, कोचिंग सेंटर्स में, ऑनलाइन आईएलटीएस, पीटी, ग्रामर, कॉमर्स के स्टूडेंट्स और अदर्स जो गवर्नमेंट एग्जाम के रिलेटेड हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी करवाता हूँ साथ में। तो ये थी मेरी एक आपको छोटी सी इंट्रोडक्शन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश बेसिक क्लास 1। तो इस क्लास में हम देखेंगे सबसे पहले बेसिक इंग्लिश के जो जो हमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, तो उससे हम शुरू करते हैं। तो चलो हम मेन अभी डायरेक्ट अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो भाई, इंग्लिश में जो है वो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं जिनको हम ए टू जेड ये कैपिटल में होते हैं हमारे। ठीक है जी। वो ये हमारे इधर स्मॉल लेटर्स में होते हैं। इसके साथ इनको हमने आगे दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। सबसे पहले कॉन्सोनेंट होते हैं और वोवेल्स। ए, ई, आई, ओ, यू ये साउंड के बेस पे डिपेंड करते हैं, जिसको अम, ए ऐसे हम बोलते हैं। कॉन्सोनेंट कौन से है? जो वोवल्स के अलावा है, जितने भी वर्ड्स वोवल के अलावा होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, एम, ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। इसके बाद हमें मेन पता होना चाहिए कि इंग्लिश को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले उसमें इंपॉर्टेंट है जी पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है नाउन। अभी नाउन का क्या मतलब है? देखिए, हर किसी इंसान का, पर्सन का मतलब कोई भी व्यक्ति, प्लेस मतलब कोई भी जगह, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी सामान। हर एक चीज का कोई नाम होता है, किसी इंसान का, किसी जगह का। बस उस नाम को ही हम नाउन बोलते हैं। अगर आपको कोई बोले ना कि नाउन क्या होता है, तो आप बोलो कि भाई नाम को नाउन बोलते हैं, और क्या है इसमें? किसी भी चीज का, जगह का नाम है, वो नाउन ही तो है। अभी जैसे पर्सन में मेरा नाम क्या है? अरुण है, तो नाउन है। प्लेस कहाँ? अमृतसर, नाउन है। ऑब्जेक्ट कोई भी, मोबाइल, पेन, कुछ भी, लैपटॉप है आपके पास, कुछ भी थिंग है जो, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इन सभी का जो एक नाम होता है ना, उसको हम इंग्लिश में बस नाउन बोल देते हैं। ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया है कि नाउन क्या होता है। कोई भी हम जो नाम बोलते हैं किसी भी चीज का। इसके बाद भाई कई बार आ जाता है कि हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। अभी जैसे मान लो मैं किसी के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैं उस पर्सन का बार बार थोड़ा ना नाम लिखूंगा, एक बार उसका नाम मेंशन कर दूंगा। उसके बाद तो मैं बस यही बोलूंगा ना कि उसका कोई पहचान ही होगी ना उसके नाम के साथ, तो बस मैं वही पहचान यूज करूंगा। तो अभी जैसे प्रोनाउन का मतलब क्या है? अगर हम नाम नहीं लेना है, अगर नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा? तो मोस्ट टाइम पे प्लेस ऑफ नाउन, जैसे कि एग्जाम्पल है अर्श इज माई फ्रेंड। अगर मैंने बार बार अर्श का नाम नहीं बोलना हो तो मैं क्या बोलूंगा? तो मैं बोलूंगा ही। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? ही। अभी मैं ही बोलूंगा, तो ऐसे ही, शी, इट, आई, हुई, यू और दे। अभी ऐसे ही सभी के लिए अलग अलग प्रोनाउन बने हुए हैं। ही हम किसी भी लड़के के लिए, शी किसी भी लड़की के लिए, इट किसी भी एनिमल, थिंग या हम बर्ड के लिए यूज करते हैं। आई हम अपने लिए यूज करते हैं, जैसे कि मैं। वही हम यूज करते हैं हम, हमारा। ठीक है, जिसमें हम 3-4 लोग बैठे हो, एक से ज्यादा बैठे हो। यू मैंने, तुम, तू या आप सामने वाले को बोलते हैं। दे मतलब वह सब, उनका ग्रुप, जब हमने बोलना है हमारे सामने वाले का, तो तब हम ये वर्ड्स यूज करेंगे। अभी देखो, अभी मैं बार बार ये तो ना लिखी जाऊंगा कि अर्श इज माई फ्रेंड, अर्श इज वेरी टॉल, अर्श इज वेरी इंटेलिजेंट, अर्श लिव्स इन बटाला। नहीं, मैं अभी अर्श है तो मतलब मुझे पता है कि वो मेल है, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा? बार बार ही। तो बस यही प्रोनाउन है। ऐसे ही अगर आपने किसी गर्ल के बारे में कुछ लिखना हो, फीमेल के बारे में बोलना हो, तो आप एक बार उसका नाम यूज कर लो, उसके बाद आप शी वर्ड ही उसके साथ यूज करो उसके सबसे पहले। और जो भी सेंटेंस में सबसे पहले आता है, फिलहाल हम जो सिंपल सेंटेंस की बात करें, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है। तो आपको ये नाउन और प्रोनाउन अभी सब्जेक्ट के रूप में ही मान के चलने पड़ेंगे। किसी का भी नाम हो, अगर नाम नहीं लेना, तो आप ही, शी, इट, आई, वी, यू और दे ये बोल सकते हो। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें
कि वी का मतलब हम है, दे का मतलब वो है। ठीक है, आगे आने वाली क्लास में हम इन्हीं के बेस के ऊपर सारे सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट है, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे जल्दी जल्दी। फाइंड नाउन एंड प्रोनाउन। अभी मैंने इसमें फाइंड ही करके रखी हुई है, बस आपने पहचानना है। जैसे द कैट सैट, कैट क्या है, बिल्ली, बिल्ली क्या है, किसी का नाम है ना, जानवर का नाम है, तो नाउन आ जाएगा। सैट ऑन द मैट, मैट क्या है, जिसपे वो बैठी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, नाउन है, ये भी एक चीज का नाम है, इसलिए इसको हम नाउन नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। शी क्या है, अभी हमने पढ़ा था, शी का मतलब प्रोनाउन। ठीक है, शी का मतलब प्रोनाउन। वो वॉक करती थी इन द गार्डन, कहाँ पे वॉक करती थी, गार्डन में। तो गार्डन क्या है, प्लेस, प्लेस मतलब नाउन, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। राजेश इज माय फ्रेंड एंड ही इज वेरी ऑनेस्ट। राजेश क्या है जी, नाम है, यानी कि नाम का मतलब क्या होता है, नाउन। और माय मतलब मेरा, मेरा मतलब नाम तो बता ही दिया मैंने अभी। मेरा, उसका, इसका, ये सब प्रोनाउन में जाएगा, तो इसको हम प्रोनाउन बोल देंगे। और ही का मतलब तो हमने देखा ही है, प्रोनाउन। ठीक है जी, ये ऑनेस्ट है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये किस कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है यू। यू मैंने प्रोनाउन, यू आर प्लेइंग, खेल रहे हो, इसकी भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में कि ये क्या है, ऐसे क्यों लगा है। फुटबॉल विद हिम, यू आर प्लेइंग फुटबॉल विद हिम। फुटबॉल क्या है जी, गेम है, और गेम का मतलब नाम, नाम दिया हुआ है तो नाउन है। तो विद हिम, हिम मतलब उसके साथ। हिम, हिम किसके साथ यूज करते हैं हम, हिम ही के साथ लगता है, लड़के के साथ। ठीक है, और जो हर है वो शी के साथ लगता है, ये भी आप याद रखना, ये प्रोनाउन में ही आएगा सारा। ठीक है जी। तो हमने देखा आज, आज की क्लास में, इस क्लास में हमने देखा क्लास 1 में कि अल्फाबेट कौन कौन से है, कॉन्सोनेंट है, उसमें ही वोवल होते हैं जो ए, ई, आई, ओ और यू होते हैं। उसके बाद हमने देखा नाउन, किसी भी पर्सन का, प्लेस का और ऑब्जेक्ट का, यानी व्यक्ति, जगह और सामान, इसका नाम। और फिर हमने देखा प्रोनाउन, अगर आप नाम नहीं किसी का लेना चाहते, उसकी जगह आप जो भी ही, शी, इट, आई, वी, यू और दे बोलेंगे, वो प्रोनाउन माना जाएगा। और उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है जी। तो अगली क्लास में हम इससे आगे का जो है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।